हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो आपके रेलवे, ग्रुप डी, यूपी टेट, यूपीएसआई एंड अग्निवीर जैसे तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो देखिए, मैंने पहला प्रश्न लिया है 46, यानी हमको 46 का वर्ग निकालना है। और वर्ग ज्ञात करने के कई तरीके हैं। जैसे 46 को अगर हम 46 में गुणा कर दें डायरेक्ट तो भी इसका वर्ग हो जाएगा। और इसके और भी तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो कि एकदम सरल और बहुत ही आसान तरीका है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो इस 4 का हमें क्या कर लेना है, 4 का वर्ग कर लेना है। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। 4 का वर्ग होता है 16। और इस 6 का भी वर्ग कर लेना है। 6 का वर्ग कितना होता है 36। इन दोनों को पास पास लिख लेना है। फिर इसके बाद 4 का 6 में गुणा करना है और फिर इसमें 2 में भी गुणा करना है, माने इसका इसमें गुणा कर लेना है और यहाँ पर भी गुणा करना है। तो 4 6 24 और 24 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 48। इस 48 को हमें ऐसे लिखना है कि दाहिनी ओर से एक अंक को छोड़ के, जैसे यहाँ पर हम लिखिए 48 48, और इसको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 ही रह जाएगा। 8 और 3 11, एक हासिल हो जाएगा। 6 4 10 और एक हासिल आपका 11। फिर से एक लिखेंगे और एक ये एक हासिल 2 हो जाएगा 2116। यानी कि ये जो आपने 46 लिया हुआ है, इस 46 का जो वर्ग होगा वो 2116 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा ही एक और प्रश्न मैंने लिया है, देखिए 75, इसका हमें वर्ग करना है। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, इस 7 का सर्वप्रथम वर्ग कर लेंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, 7 7 49। और फिर इस 5 का भी वर्ग कर लेना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 5 25। इसको पास पास लिख लेना है। फिर जैसा कि यहाँ मैं देखिए आपको साइड में बता दे रहा हूँ कि 7 का फिर 5 का और इसके साथ इस 2 का गुणा करना है। तो 7 5 35 और 35 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इस 70 को यहाँ पर इस प्रकार से रखना है कि आपको इधर दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ के और फिर इसको जोड़ लेना है। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 5 ही हो जाएगा। 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 और 7 16, 16 का 6 एक हासिल और 4 और एक हासिल मिलकर हो जाएगा 5। तो ये आपका क्या हो गया, 5625। यानी कि जो 75 है तो 75 का वर्ग जो है आपका आ जाएगा 5625। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 2 और प्रश्न हमने लिए हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है 32। तो 32 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, देखिए 32 को हम क्या करेंगे, पहले हम इसका जो है 3 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा। 3 का वर्ग 9 होगा तो हम 9 नहीं लिखेंगे बल्कि हम 0 और 9 लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग आपका 4 होगा तो हम केवल 4 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 0 और 4। फिर इधर क्या करेंगे, इस 3 का यहाँ साइड में देख लीजिए, 3 का 2 में गुणा कराएंगे, इसका इस 2 में, फिर इसका जो है इस 2 में भी गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर रहेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इस 12 को हमें कैसे लिखना है, यहाँ पर दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ करके फिर जोड़ देना है इसको। 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो 4 हो जाएगा और 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 ही हो जाएगा। 9 और 1 10, यहाँ पर आप लिख दीजिए 10। तो ये आपका कितना हो गया, 1024। ये आपका 1024 जो है ये 32 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एक और प्रश्न है, देखिए अब इसको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोसेस जो है फॉलो किया जाएगा। 3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 9। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 81। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणे 9 गुणे 2 कर लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 9 27 और 27 दूना कितना हो जाता है, 54। तो इस 54 को भी हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। 1 के नीचे देखिए कुछ भी नहीं तो 1 ही आ जाएगा। 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 और 1 हासिल मिला के कितना हो गया 15। तो ये हो गया आपका 1521। तो ये आपका जो है
39 यानी 39 का स्क्वायर हो गया। तो आई होप आप लोगों को स्क्वायर निकालने की ये विधि समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये रहा अगला टॉपिक, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए ये आपका पहला सवाल है। इसमें देखिए हमने लिया है 676। जिस भी सवाल में ये लगा रहता है इसको हम लोग रूट या करड़ी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 676 का हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करना है? तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें सवाल को इस तरह से लिख करके उसकी लाइनिंग करनी होती है। फिर उसके बाद हमें यह देखना होता है कि सबसे छोटी संख्या से इसको काटना है जिससे यह कट जाए। तो देखिए हम यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ भी 2 तिहाई 6, 1 बच जाता है, इसको दे देंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करिए, 2 1 का 2, 1 बचा इसको दिया 13, 2 6 12, फिर से 1 बचा इसको दिए तो इतना हो जाएगा 18, तो 2 9 18। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 169। अगर आपको याद हो तो देखिए 169 जो है वो आपका 13 का होता है, 13 का वर्ग होता है। तो 13 और 13 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि यह 2 का जोड़ा बनाने पर ही जो है वर्गमूल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये 2 का जोड़ा बना तो 1 2 यहाँ से निकल गया और ये 13 का जोड़ा बना 13 यहाँ से, यानी 2 गुणे 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दूना 26। माने ये जो 676 है यह 26 का वर्ग है और 676 का वर्गमूल जो है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 26। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, देखिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल है 30,625। अब इसको भी हल कर लेते हैं यहाँ पे लाइनिंग बना करके। तो देखिए यहाँ पर तो इसको देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है। तो जब लास्ट में 5 होता है तो या तो वो 3 से कटता है या तो 5 से कटता है। तो यहाँ पर 3 से चेक कर लेते हैं कि यह 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम अगर देखें तो 3 1 का 3 0, 3 2 6, 3 से नहीं कटेगा, यानी ये 5 से ही कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 6 के 30 और यहाँ पर 5 1 का 5, 1 बचा इसको दिए 12 हो गया, तो 5 2 10, फिर से 2 बचा इसको दिए 25, तो 5 बचे 25। इसके बाद फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटेंगे, 5 1 का 5, 1 बचा इसको दे दिए 11 हो गया, 5 2 10, 1 बचा फिर इसको दे दें 12, तो 5 2 10, यहाँ 2 बच गया इसको दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 5 बचे 25। इसके बाद लास्ट में फिर से 5 ही आया है तो फिर 5 से ही काटेंगे। तो 5 2 10, ये 12 है 10 हो गया, तो यहाँ 2 बचा इसको दिए तो 22 हो गया, 5 4 के 20 और फिर यहाँ पर 2 बचा इसको दिए तो 5 बचे 25। अब हो जाएगा 5 4 के 20 और 5 9 45, तो लास्ट में 9 है तो ये 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 1 का 7। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है। यहाँ देखिए 5 का जोड़ा ये बन गया, 5 का ये बन गया और ये 7 का, 1 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 5 यहाँ से और ये 7। तो इसको हम लिख करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 गुणे 7। तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हम गुणा कर देंगे तो 5 से 25 और 25 7 आपका हो जाता है 175। कितना हो जाता है 175। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 30,625 का वर्गमूल 175 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। लेकिन अगले टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, ज़रा उसको गौर करिएगा कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी आया रहेगा तो वो 2 से कटता है। ये ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 6 था, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ इनमें से कोई भी रहेगा तो वो 2 से कटेगा। अगर लास्ट में आपका 0 है 5 है तो ये आपके जो है ये 5 से कट जाते हैं, ये 5 से कट जाते हैं। और अगर लास्ट में 1 3 7 5 आदि है तो ये 3 से कट जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका जो है वर्गमूल ज्ञात करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए मैंने 2 सवाल लिए हैं, एक है आपका 3,69,664 और एक है 24,364।
36। इसमें देखिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, चलिए इसको देख लेते हैं सर्वप्रथम। तो ये रहा सवाल 3,69,664। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना होता है, पीछे की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाता है, इसका इसका और इसका, सबका जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमें भाग विधि निकालना है, तो हमें उसका फॉर्मेट इस तरह से तैयार करना पड़ता है, यानी कि हमें गैप छोड़ना होगा दो दो बार लिखने के लिए यहाँ पर। और यहाँ देखिए दो दो का जोड़ा हमने बनाया है, तो अब हमें ऐसा वर्ग लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा वर्ग लिखें हम जो या तो 36 ही आ जाए या 36 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जो भी है या तो उतना आ जाए या उससे कम रहे। तो देखिए हमको पता है 6 का वर्ग होता है, 6 छक्के 36 होता है, तो 36 हो गया, तो 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया। और यहाँ पर देखिए हमको इसको लिखने की जो विधि है वो ये है कि हम यहाँ 3 जगह जो है इसको लिखते हैं, एक यहाँ, फिर एक यहाँ और एक इसके नीचे, इसको हम जोड़ देते हैं। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको जो जोड़ा बना है तो दोनों साथ में, जोड़ा साथ में ही यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ ऐसा रखना है, जैसे यहाँ बगल में समझ लीजिए कि हम 12 के बगल में कुछ ऐसा रखें कि 96 ज़्यादा न जाने पाए। अगर हम 12 के बगल में एक भी रखेंगे तो एक का एक में गुणा करेंगे तो एक एक का एक, एक दूना दो, एक एक का एक, तो भी ये 96 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 के बगल में हम 0 रख लेंगे यहाँ पे, तो 0 रखेंगे तो 0 रखने पर ये कितना हो जाएगा, ये 0 रखने पर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 0 0। यहाँ पर ये पूरा पूरा ऐसे उतर जाएगा, 6 में से 0 घट जाएगा तो 6 और 9 में 0 घट जाएगा तो 9। इसके बाद ये 64 पूरा उतर जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे, 0 0 जोड़ना रहता है, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, ये 2 रहेगा, यहाँ पर 1। अब हमें ये देखना है कि 120 के बगल में हम ऐसा क्या रख दें कि 120 के बगल में हम ऐसा क्या रख दें कि ये 9664 आ जाए। या फिर हम एक और जो है तरीका यूज कर सकते हैं कि हम ऐसा वर्ग रखें जिसके लास्ट में 4 आता हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम 8 का वर्ग रखेंगे तब भी 8 है 64 लास्ट में 4 आएगा, और 2 का वर्ग रखेंगे तब भी हमारा जो है 2 दूनी 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है कि 2 रखने पर ये जो है हल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 8 रख करके देख लेते हैं। 8, तो 8 है 64 हासिल 6, 8 का 0 तो 0 ही हो जाएगा, 6 हासिल यहाँ पर, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 का 8 एक और 9, ये देखिए पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो ये आया 608 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो है 3,69,664 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 608 हो जाएगा। इसी तरह चलिए देखें दूसरा प्रश्न, यहाँ पर ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं, ये है, इसको लिखिए 24,336। अब इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींच लेना है इस तरह से, 2 2 का गैप छोड़ के, और फिर पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने। तो यहाँ देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, लेकिन इसका नहीं बना तो हम इसको अकेले रख लेंगे। और हम यहाँ पर ऐसा वर्ग रखेंगे जो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 2 का वर्ग रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है, तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 का वर्ग रखेंगे। 1 का वर्ग तो 1 1 का 1, और यहाँ इसको जोड़ेंगे 1 1 यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ये 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और ये दोनों एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 हो गया है। अब हमें इसके बगल में ऐसा क्या रख दिया जाए कि 143 ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ देखिए 2 के बगल में हम क्या रख दें जो 143 ज़्यादा न जाने पाए। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 7 रख के देख लेते हैं एक बार। तो 7 7 49, 7 से 4, 7 14 4 18, तो ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 रख के देख लेना चाहिए। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 है 9। तो देखिए ये कुछ ज़्यादा ही कम हो जा रहा है, तो 5 रख लेते हैं। अब सीधे सीधे हम 5 रखेंगे, क्योंकि 5 रखने पर ये हमारा हल हो जाएगा। तो 5 5 25 हासिल 2, और 5 दूनी 10 2 12। यहाँ घटाइए, 3 में से 5 नहीं घटेगा, इससे 1 हासिल दे दिए। 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, ये कैंसिल हो गया। अब ये पूरा जो है ये पार्ट यहाँ पर उतार लें। 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 2 1 3। अब इसके बाद यहाँ पर हमें
ऐसा वर्ग रखना है जिसके लास्ट में 6 आता हो। तो देखिए इसके लास्ट में 6 आता है, तो अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 6 के 36 होता है। माने यहाँ 6 के वर्ग के लास्ट में जो है 6 आता है, और एक जो है 4 के वर्ग में आता है, 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ भी 6 आता है। तो यहाँ पर देखिए हम 30 के बगल में ऐसा क्या रख लें कि ये जो है 1836 ही आ जाए। तो देखिए यहाँ पर लेंगे 30 के बगल में हम 6 रख के पहले चेक करते हैं, तो 6 के 36 हासिल 3 और 6 जीरो जो 3 और 6 त्रिक 18, माने 6 रखने पर ही ये हो जा रहा है, एक ही बार में हो गया। 6 रखने पर हमारे पास कितना 6 36 और यहाँ पर 3 आ जाएगा और 6 त्रिक 18, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए 24,336 का जो वर्गमूल निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 156। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।